नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 79 पर, यानी कि 79। आज दिनांक 5/10/2020। सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, उसके बाद कक्षा व भाग, इसके बाद अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज की क्रियाकलाप। आज का जो हमारा विषय है वो है आइए करें वर्तनी का अभ्यास। क्या विषय है प्यारे बच्चों? आइए करें वर्तनी का अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी लिखने के काम को करते हैं तो आपने गौर किया होगा उसमें कि आप लिखने संबंधी जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। अरे बच्चों, जो आप शब्दों में मात्राओं की गलती करते हैं, वर्तनी की गलती करते हैं, उससे होता क्या है कि प्यारे बच्चों, वो जो शब्द होता है उसका वो अर्थ ना रहकर वो किसी और अर्थ को बताता है, या फिर कोई ऐसा शब्द बन जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। प्यारे बच्चों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप लिखते हैं तो लिखते समय जो है आप सही वर्तनी का प्रयोग करें, उसमें किसी तरह की कोई मात्रा की गलती ना हो, वो जो शब्द है वो बिल्कुल सही लिखा जाए। इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए देखें कि क्या है क्रियाकलाप के अंदर। तो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियां हो जाती हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे कि आज जो है हम वर्तनी का अभ्यास करेंगे, यानी कि हम ऐसे कुछ शब्दों की वर्तनी की बात करेंगे, उनको लिखेंगे, उनकी पहचान करेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी वर्तनी शुद्ध है और ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि अशुद्ध वर्तनी के हैं, यानी कि उनमें कुछ मात्राओं की गलती है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से कि आपको सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाना है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है वो है खराटे, दूसरा जो है वो है खर्राटे, और तीसरा क्या है, खर्राटे। तो प्यारे बच्चों, पहले में और दूसरे में और तीसरे में, तो प्यारे बच्चों, इन तीनों ही शब्दों के अंदर जो है आपको सही वर्तनी की पहचान करनी है कि सही वर्तनी का जो शब्द है वो कौन सा है। तो ज़रा बताइए तो कि इन तीनों ही शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो दूसरे नंबर पे जो शब्द लिखा है वो है, जिसमें कि पूरक है लिखा हुआ है, उसके बाद रे के साथ में आ की मात्रा, और उसके ऊपर जो है ये आधा रे लिखा हुआ है, उसके बाद ट, और ट में फिर ए की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द, जिसे कि हम कहेंगे खर्राटे। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे शब्द की। तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा जो शब्द है इसमें है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि। तो प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए तो कि इन तीनों ही शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो इसमें हमारा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है हमारा क्योंकि, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और बाकी जो दो शब्द हैं ये हमारे गलत हैं। क्योंकि के अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले आधा का, उसके बाद पूरा य में ओ की मात्रा, और उसके ऊपर प्यारे बच्चों ये जो है ये, और उसके बाद इस पे जो है एक बिंदु लगाया गया है, और उसके बाद जो है पूरा क, और क में छोटी की मात्रा। तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों हमारा क्योंकि। और ये वाला हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो है क पे बड़ी ई की मात्रा थी, इसलिए जो ये हुआ हमारा गलत वर्तनी, इसलिए हमारा ये गलत हुआ। और तीसरा हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये बिंदी नहीं लगी हुई थी, और इस बिंदी को हम क्या कहते हैं, ज़रा बताइए तो। तो इस बिंदी को हम प्यारे बच्चों कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्योंकि प्यारे बच्चों इसे बोलते समय हम जो है नाक से ध्वनि निकालते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अनुस्वार।
अब हम बात करते हैं अपने तीसरे शब्द की। तो हमारा तीसरा जो शब्द है प्यारे बच्चों, इसलिए, दूसरा इसलिए, तीसरा इसलिए। तो प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो कि इन तीनों ही में से कौन सा शब्द सही है? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा ये दूसरा शब्द है ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, और बाकी अन्य जो दो शब्द हैं वो हमारे गलत वर्तनी के हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों ही जो है वो गलत वर्तनी के क्यों हैं? तो प्यारे बच्चों हमारा पहला जो शब्द था ये, इसमें जो है ये आधा सा आया, इसलिए ये गलत हुआ। और हमारा तीसरा जो शब्द था इसमें प्यारे बच्चों ये, इसमें जो है प्यारे बच्चों ये बड़ा ई आ गया, इसलिए हमारा जो है ये इसलिए गलत हो गया। तो हमारा सही जो इसलिए है वो है दूसरे नंबर का। अब हम बात करते हैं अपने अगले शब्द की। हमारा अगला जो शब्द है प्यारे बच्चों वो है कृपया। तो ज़रा बताइए तो कि इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाला कृपया है? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारे सबसे पहला कृपया लिखा हुआ है ये हमारा सही वर्तनी का है, और जो बाकी अन्य दो लिखे हुए हैं ये दोनों ही गलत वर्तनी के शब्द हैं। तो ज़रा बताइए तो कि दूसरा जो कृपया है हमारा ये गलत क्यों हुआ? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये आधा प आया, इसलिए जो है ये गलत हुआ। और तीसरा जो हमारा था ये, इसमें इसमें कै के साथ में रे का तीनों ही में से सही वर्तनी वाला जो शब्द हुआ वो हुआ हमारा पहला शब्द जो कि है कृपया। और इसे लिखते समय प्यारे बच्चों आप पत्र में बहुत बार गलतियां करते हैं, तो आज से आपको वो गलतियां जो है पत्र लिखते समय नहीं करनी है। आज के बाद आप जब भी पत्र लिखेंगे उसके अंदर जो है आप इस कृपया शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले शब्द की। अगला जो शब्द है प्यारे बच्चों हमारा वो है स्वतंत्रता। तो ज़रा बताइए तो कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्वतंत्रता के लिए? तो ये शब्द जो है प्यारे बच्चों वो लिखा हुआ है स्वतंत्रता। दूसरा जो शब्द है प्यारे बच्चों वो लिखा है स्वतंत्रता, और तीसरा जो प्यारे बच्चों शब्द है वो है स्वतंत्रता। तो ज़रा बताइए तो कि इन तीनों ही शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें जो है हमारा ये तीसरे नंबर का जो ये शब्द है वो है हमारा बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द, और बाकी जो दो अन्य शब्द हैं वो गलत वर्तनी वाले शब्द हैं। तो ज़रा बताइए तो कि ये दोनों ही शब्द गलत कैसे हुए? तो पहले वाले शब्द में प्यारे बच्चों तय के साथ में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और ऊपर जो है बिंदी नहीं लगाई गई है। और इस बिंदी को हमने अभी थोड़ी देर पहले किस नाम से बुलाया था? तो ये बिंदी है प्यारे बच्चों अनुस्वार की। तो इसके साथ में आ की मात्रा लगी हुई है, और ऊपर जो है अनुस्वार की बिंदी भी नहीं है, इस वजह से जो ये शब्द हुआ हमारा वो गलत हुआ। दूसरा जो शब्द है प्यारे बच्चों वो हमारा किस लिए गलत? उसके अंदर जो है प्यारे बच्चों ये त और र जो है वो लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर आना कौन सा चाहिए? वो आना चाहिए हमारा ये वाला त्र। इसको भी लिखते समय प्यारे बच्चों आप बहुत बार गलतियाँ करते हैं, तो आज के बाद जो है आप इसका ये सही रूप ही लिखेंगे। सही रूप लिखना है, अर्थात इस सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग करना है जब भी आप स्वतंत्रता शब्द को लिखेंगे। अगला जो शब्द है हमारा वो है वर्षा। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा ये लिखा है वर्षा, ये वर्षा, और तीसरा वर्षा। तो प्यारे बच्चों उच्चारण करने में यानी कि बोलने में हमारे ये तीनों ही शब्द जो है वो लगभग आपको एक समान ही दिखते होंगे, पढ़ने में भी ये एक समान ही लगते हैं, परंतु प्यारे बच्चों जब हम लिखते हैं तो वर्षा का प्यारे बच्चों जो है वो ये वाला रूप जो है वो बिल्कुल सही होता है, और बाकी जो अन्य दो रूप हैं वो पूर्ण। प्यारे बच्चों वर्षा लिखते समय जो हम उसमें इस श का प्रयोग करते हैं, ना कि बाकी किसी अन्य, ना कि इस वाले श का। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि आप जो है सामान्य लेखन में जो है इन कुछ शब्दों को लेकर जो है बहुत बार गलतियां करते हैं, तो आज के बाद जो है आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे, और इन शब्दों का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए इनकी सही वर्तनी का ही प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए, यानी कि इन शब्दों को जो आप अपनी कॉपी में लिखिए या फिर कोई कागज़ हो उस पर जो है इसको कई बार लिखिए। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आप इन शब्दों के सही वर्तनी को सही तरीके से लिख पाएंगे, और अपनी लिखने संबंधी जो आपकी गलतियां होती हैं उनको दूर कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि है
ऊपर लिखे शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है? कोई 5 शब्द बताइए और उनकी वर्तनी अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछकर पता लगाइए। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर 6 शब्द थे, इनके अलावा भी अन्य कुछ शब्द होंगे जिन्हें कि आप लिखते समय कुछ कठिनाई महसूस करते होंगे कि ये शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा या फिर इस तरह से लिखा जाएगा, उसमें मात्राओं को लेकर। तो प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ शब्दों में से आप जो है 5 शब्द चुनकर आप जो है कॉपी में लिखेंगे और उन शब्दों को जो है अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ में जो है वो पूछकर उन शब्दों का सही रूप पता लगाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी में ऐसे 5 शब्द लिखिए जिन्हें लिखने में आप कठिनाई महसूस करते हैं, और उन शब्दों की सही वर्तनी का जो है आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से पूछकर उसका सही रूप पता लगाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर जो है इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।